हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों के बारे में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एग्जाम में कभी कभी एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं इसके भौतिक गुणों को भी कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है ना। भौतिक गुणों को मैं 4 पॉइंटों में आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैं लास्ट में मैं आप लोगों के लिए इसके आउटलाइन बता दूंगा, जिससे कि भौतिक गुण भी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों के बारे में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। और एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों को मैं 4 पॉइंटों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को इसके आउटलाइन बता दूंगा, जिससे कि सभी भौतिक गुण आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों के पहले नंबर के भौतिक गुण के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। पहले नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करता हूं, और इसमें डिस्कशन करूंगा मैं भौतिक अवस्था के बारे में, ठीक है ना। भौतिक अवस्था के बारे में, मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कशन करूंगा। भौतिक अवस्था के अंदर हम लोग ये पता लगाएंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के कितने सदस्य तो गैस अवस्था में होते हैं, कितने सदस्य द्रव अवस्था में होते हैं, और कितने सदस्य ठोस अवस्था में होते हैं। तो पहले मैं डिस्कशन किसके बारे में करूंगा? एल्डिहाइड के बारे में। फिर मैं डिस्कशन किसके बारे में करूंगा? कीटोन के बारे में। तो चलो ठीक है, मैं पहले डिस्कशन करता हूं एल्डिहाइड के बारे में। तो देखो, एल्डिहाइडों का जो प्रथम सदस्य होता है फॉर्मेल्डिहाइड, वो कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है, जिसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, एल्डिहाइड का जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि गैस अवस्था में मिलता है। और इस फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, जो आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। ये कौन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है ना। ये आप लोगों का गैस अवस्था में होता है, ठीक है ना, गैस अवस्था में होता है। इसका 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। 40 फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का फॉर्मेलिन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, एल्डिहाइड का जो प्रथम सदस्य होता है फॉर्मेल्डिहाइड, वो गैस अवस्था में मिलता है, और इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं एल्डिहाइडों के सदस्य कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर तक 11 तक के जो सदस्य होते हैं। एल्डिहाइडों के कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 11 तक के जो सदस्य होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। वो द्रव अवस्था में होते हैं, अर्थात लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इससे उच्च सदस्य, मतलब कार्बन नंबर 12 से आगे के सदस्य, कार्बन नंबर 12 से आगे के सदस्य, मतलब कार्बन नंबर 12 खुद और इससे आगे के जितने भी सदस्य होते हैं वो कौन सी अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि इनका अनुभार ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि एल्डिहाइड का जो प्रथम सदस्य होता है वो गैस अवस्था में मिलता है। फिर कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 11 तक के जो सदस्य होते हैं वो किस अवस्था में मिलते हैं? द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अनुभार बढ़ने लग जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लग जाता है। इसलिए कार्बन नंबर 11 से आगे तक के सदस्य, ऐसे बोल सकता हूं, कार्बन नंबर 12 या इससे आगे तक के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्योंकि इन सदस्यों का अनुभार, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात तो किन की हो गई? एल्डिहाइडों की। अब मैं बात करता हूं कीटोनों की, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। इसका डिस्कशन मैंने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप अर्थात CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं लेक्चर नंबर 1 में कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए इसकी बेसिक केमिस्ट्री को समझाया था। चलो ठीक है, तो मैं डिस्कशन करता हूं कीटोन के बारे में। तो देखो, कीटोनों का क्या होता है?
कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 11 तक के जितने भी कीटोन होते हैं वो कौन सी अवस्था में मिलते हैं? द्रव अवस्था में मिलते हैं, अर्थात लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना। और कार्बन नंबर 11 से आगे के जितने भी सदस्य होते हैं उनका अनुभार ज्यादा होता है, ठीक है ना। कार्बन नंबर 11 से आगे के सदस्य कौन सी अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं, अर्थात सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये वो कौन हो गए आप लोगों के कीटोनों के सदस्य, ये कौन हो गए? कीटोनों के सदस्य, मतलब कीटोनों के मेंबर हो गए। कीटोनों के अंदर क्या होता है? कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 11 के जितने भी कीटोन होते हैं वो सभी द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन कार्बन नंबर 11 से के आगे के सदस्य जैसे कि कार्बन नंबर 12, 13, इनका क्या होता है? अनुभार बढ़ने लग जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लग जाता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो कीटोनों के कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 11 के जितने भी सदस्य होते हैं वो द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। कार्बन नंबर 11 से आगे के जितने भी सदस्य हैं उनका अनुभार ज्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसलिए वो सभी कौन सी अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की ये पहले नंबर की आप लोगों की ये भौतिक अवस्था कंप्लीट होती है, ठीक है ना। पहले नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों की कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया भौतिक अवस्था के बारे में। अब मैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों के दूसरे नंबर के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन करता हूं, मतलब दूसरे नंबर के पॉइंट के बारे में डिस्कशन करता हूं। और इस पॉइंट में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा क्वथनांक के बारे में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के दूसरे पॉइंट को भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणों का जो दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा क्वथनांक के बारे में, ठीक है ना। क्वथनांक के बारे में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो देखो, जो एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं इनके जो क्वथनांक होते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो एल्कोहलों की तुलना में तो क्या होते हैं? कम, लेकिन एल्केनों की तुलना में क्या होती है? ज्यादा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कार्बोनाइल कंपाउंडों के जो क्वथनांक होते हैं, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो एल्कोहलों की तुलना में तो क्या होते हैं? कम, लेकिन एल्केनों की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा। अब अगला क्वेश्चन ये हो गया कि भाई एल्डिहाइड और कीटोनों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से एल्कोहल की कंपेयर में तो इनके क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन एल्केनों की कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं? उस चीज को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्वेश्चन इस तरीका से बन सकता है कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के क्वथनांक एल्कोहलों से तो क्या होते हैं? कम, लेकिन एल्कोहलों से ज्यादा होते हैं, क्यों? तो उसका मैं आप लोगों के लिए रीजन दे देता हूं। तो देखो, एल्कोहलों के बारे में आप लोग जानते हो कि एल्कोहलों के मॉलिक्यूल्सों के अंदर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्सों के बीच में अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। और अगर उनमें आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर आप दूर करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों के एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, ये ऐसे बोल सकता हूं, जो आप लोगों के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो यदि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, ठीक है ना, तो इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो एल्कोहलों से क्या होते हैं? कम, लेकिन एल्केनों से क्या होते हैं? ज्यादा। क्योंकि जो आप लोगों के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब जो आप लोगों के ये एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। तो ये ध्रुवीय होने की वजह से, पोलर होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्सों के बीच में अंतरा अणुक संगुणन जनरेट हो जाता है। अंतरा अणुक मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आकर्षण बल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक क्या हो जाते हैं? ज्यादा। जबकि एल्केनों में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एल्केन कौन होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन कौन होते हैं? आप लोगों के ध्रुवीय होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? अंतरा अणुक संगुणन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, जो आप लोगों के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब जो एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, मतलब पोलर होते हैं। इसका डिस्कशन मैं लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों के लिए कर चुका हूं। हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले मॉलिक्यूल्स के अंदर भी यही कंडीशन बनेगी आप लोगों की, कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले मॉलिक्यूल्स में भी यही कंडीशन बनेगी आप लोगों की, ठीक है ना, कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक तो होता है आप लोगों का अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है आप लोगों का अंतरा अणुक संगुणन, अंतरा अणुक संगुणन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो देखो जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है अंतरा अणुक संगुणन से। बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब जिन मॉलिक्यूल्सों के अंदर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू किनके, जिन मॉलिक्यूल्सों में अंतरा अणुक संगुणन पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा प्रभावी होता है अंतरा अणुक संगुणन से, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन से। तो जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाने की वजह से एल्कोहल के मॉलिक्यूल्सों के क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, इनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं पाया जाता, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें अंतरा अणुक संगुणन पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्सों को में आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर आप दूर करना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं, किनसे, एल्केनो से। क्योंकि जो एल्केनो के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होंगे तो उनमें इतना आकर्षण बल जनरेट नहीं होगा जितना आकर्षण बल इन कार्बोनाइल कंपाउंड में होगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों का ये अंतरा अणुक संगुणन हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहां पर कौन हो गया आप लोगों का माइनस, और ये यहां पर आप लोगों को कौन हो गया, प्लस। और हम जानते हैं माइनस प्लस और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पर ये जो जनरेट हुआ है वो हुआ है आप लोगों का अंतरा अणुक संगुणन, अंतरा अणुक संगुणन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो एल्डिहाइड एवं कीटोनों की जो भौतिक गुण चल रहे हैं उसमें दूसरे नंबर के पॉइंट में मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्वथनांक के बारे में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और इसके बारे में मैंने एक स्टेटमेंट बोला है आप लोगों से। स्टेटमेंट ये है कि जो एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, अर्थात जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, उनके क्वथनांक एल्कोहलों से तो क्या होते हैं, कम, लेकिन एल्केनों से ज्यादा होते हैं। और इसका रीजन मैंने ये दिया था कि जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि प्रभावी होता है। तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, अर्थात मॉलिक्यूल्सों के बीच में अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर आप दूर करना चाहोगे तो आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए एल्कोहलों के क्वथनांक ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं, उनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो मॉलिक्यूल ध्रुवीय होने की वजह से यहाँ पर माइनस प्लस को आकर्षित करता है या प्लस माइनस को आकर्षित करता है, और इस तरीके से प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक संगुणन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास में आ जाएंगे। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, प्लस अगर माइनस को आकर्षित करेगा तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर आप दूर करना चाहोगे तो आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनके क्वथनांक एल्कोहलों से तो क्या होते हैं, कम, लेकिन एल्केनों से क्या होते हैं, ज्यादा। क्योंकि एल्केन कौन होते हैं, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, और कार्बोनाइल कंपाउंड कौन होते हैं, ध्रुवीय मतलब पोलर, जिसकी वजह से इनमें अंतरा अणुक संगुणन होता है, जबकि एल्केनों के अंदर अंतरा अणुक संगुणन नहीं होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों के एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों का ये दूसरे नंबर का पॉइंट भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया क्वथनांक
क्वथनांक के बारे में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब तीसरे पॉइंट के अंदर जो मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों में जो तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, इसमें कंपैरिजन करूंगा मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। भाई क्वथनांक तो इनके एल्कोनों से क्या होते हैं, कम होते हैं, और एल्केनों से क्या होते हैं, ज्यादा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तो जो कीटोन होते हैं उनके क्वथनांक एल्डिहाइडों से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एल्डिहाइड एवं कीटोन, अगर इन दोनों के क्वथनांक, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो जो कीटोन होते हैं उनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं एल्डिहाइडों से। अब इसका रीजन ये होता है कि जो कीटोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा ध्रुवीय होते हैं, ज्यादा पोलर होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा पोलर होगा, जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा, उसमें उतना ही ज्यादा अंतरा अणु संगुणन होगा, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल्सों के बीच में अट्रैक्शन बल जनरेट होगा और मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर आप दूर करना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों के अंदर कीटोनों के क्वथनांक एल्डिहाइडों से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि कीटोन ज्यादा ध्रुवीय होते हैं और एल्डिहाइड कम ध्रुवीय होते हैं, मतलब कम पोलर होते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो कीटोन होते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के कीटोन होते हैं उनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं किनसे, एल्डिहाइडों से, एल्डिहाइडों से, ठीक है ना, एल्डिहाइडों से इनके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का किसका हो गया, क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। यहां पर रीजन ये है कि कीटोन ज्यादा ध्रुवीय होते हैं, कीटोन ज्यादा ध्रुवीय होते हैं, ठीक है ना, कीटोन ज्यादा ध्रुवीय होते हैं मतलब ज्यादा पोलर होते हैं। तो ज्यादा पोलर होने की वजह से इनके जो क्वथनांक होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो एल्डिहाइडों से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों का ये आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट भी क्लियर होता है, जिसमें मैंने एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों की कंपेरिजन की है। चलो ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या एल्डिहाइड एवं कीटोनों की जो भौतिक गुणों का आप लोगों का चौथे नंबर का पॉइंट है, इसमें डिस्कशन करूंगा मैं विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो चलो ठीक है, मैं विलेयता को भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों की जो चौथे नंबर का पॉइंट है, उसमें डिस्कशन करूंगा मैं विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देख लो विलेयता को, वाले पॉइंट को भी आप लोग समझ लो। तो देखो, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों के चौथे नंबर के पॉइंट में मैं डिस्कशन करूंगा विलेयता के बारे में, मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इस विलेयता को, सॉल्युबिलिटी को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, मतलब लगभग कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के जितने भी सदस्य होते हैं, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मतलब वो वाटर में घुल जाते हैं, क्योंकि ये जो अणु होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्सों के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। लेकिन इनके जो उच्चतर सदस्य होते हैं, जिनका अनुभार ज्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो उनके एल्किल ग्रुपों का साइज क्या होता है, बड़ा साइज होता है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्सों के साथ में अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इसलिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो उच्चतर सदस्य होते हैं, जिनका अनुभार ज्यादा होता है, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। मैं एक मॉलिक्यूल्स को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, जैसे कि एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स को मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ये मैंने किसको लिख दिया, एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल्स को लिख दिया, ठीक है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड कौन सा है आप लोगों का, अंतरा अणु को हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो किसका मॉलिक्यूल्स हो गया, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये मॉलिक्यूल्स किसका हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, लगभग कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के, वो सभी सदस्य वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनके एल्किल ग्रुपों का साइज क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे अनुभार बढ़ता जाएगा, भाई कार्बन नंबर की संख्या बढ़ती जाएगी तो अनुभार बढ़ता जाएगा। तो एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो उच्चतर सदस्य होंगे, जिनका अनुभार ज्यादा होगा, उनके एल्किल ग्रुपों का साइज क्या होगा,
होगा, बड़ा साइज होगा। तो बड़ा साइज होने की वजह से वो वाटर के मॉलिक्यूल्सों के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इसलिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, एबिल होते हैं, मतलब नहीं घुलते हैं। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ स्टूडेंट्स एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुण आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। भौतिक गुणों के अंदर मैंने 4 पॉइंटों को आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है। मैं 4 पॉइंटों की आप लोगों के लिए आउटलाइन बता देता हूं, आप लोगों को आउटलाइन से सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणों में पहले पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया था भौतिक अवस्था के बारे में। हम लोगों ने यह देखा था कि कितने सदस्य एल्डिहाइड और कीटोनों के गैस अवस्था में, कितने सदस्य द्रव अवस्था में, कितने सदस्य ठोस अवस्था में, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करी। तो पहले पॉइंट में ध्यान रख लेना आप लोग भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरे पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया था क्वथनांक के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो इसमें मैंने क्या समझाया था इसको भी आप लोग ध्यान में रख लेना। तीसरे पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया था एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों की कंपैरिजन की थी कि किसके क्वथनांक तो ज्यादा होते हैं और किसके क्वथनांक कम होते हैं। तो मैंने कीटोनों के क्वथनांक एल्डिहाइडों से ज्यादा बताए थे क्योंकि कीटोन ज्यादा ध्रुवीय होते हैं कंपेयर टू एल्डिहाइडों से, इसलिए कीटोनों के क्वथनांक एल्डिहाइडों से ज्यादा होते हैं। और चौथे नंबर के पॉइंट में मैंने डिस्कशन किया है विलेयता के बारे में, मतलब सोल्युबिलिटी के बारे में। इसमें मैंने आप लोगों के लिए यह बात बताई है कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं लगभग कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के, वो सभी वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि इनका जो एल्किल ग्रुप होता है इनका साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है। लेकिन जो इनके उच्चतर सदस्य होते हैं उनके एल्किल ग्रुप का बड़ा साइज होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है ना। इसलिए इनके जो उच्चतर सदस्य होते हैं जिनका अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो वाटर में नहीं घुलते। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में मैंने एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुण आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए। अब अगले लेक्चर में मैं आगे आने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।